रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ऑटोनोमिक ड्रग्स। लेकिन इस चीज को समझने से पहले हमें थोड़ा सा जो है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मींस के एएनएस को समझना पड़ेगा। लेकिन एएनएस की बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों का मजीद बेसिक्स की तरफ जाना चाहूंगा। देखिए, आप लोगों का जो नर्वस सिस्टम है इसको हम तीन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो डिवाइड कर देते होते हैं। ठीक है, अब कहते हैं आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, दूसरे को हम कह देते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ठीक हो गया। और उसके बाद जो लास्ट वन है उसको हम कह देते हैं इंटेरिक नर्वस सिस्टम। अब देखें, जो होता है ना ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, वो आपके कंट्रोल के अंदर नहीं होता, तो इसी वजह से हम इसको ऑटोनोमिक मींस के ये ऑटोमेटिक होता है, ये आपके कंट्रोल के अंदर नहीं होता, तो इसको हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कह देते होते हैं। देन हमारे पास होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो जब भी नेम आता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, तो आपने समझ जाना है कि ये वो सिस्टम है जो कि आप लोगों के अपने कंट्रोल के अंदर है। अब अपने कंट्रोल के अंदर क्या, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ तो ये चीज मेरे कंट्रोल के अंदर है, या फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी हरकत सकनात करता हूँ तो वो चीज मेरे कंट्रोल के अंदर है। तो वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है, वो आप लोगों का सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। देन हमारे पास थर्ड होता है इंटेरिक नर्वस सिस्टम। देखिए, इंटेरिक नर्वस सिस्टम का काम होता है आप लोगों की जो जीआईटी होती है ना उसको कंट्रोल करना। ठीक है, इट मींस हमने सिंपली क्या किया, अपना जो नर्वस सिस्टम था उसको तीन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिवाइड कर दिया। एक वो जो कि हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होता, वो खुद ब खुद ही हो रहा होता है, लाइक जिस तरह आप लोगों का हार्ट पंप कर रहा है वो आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है। ठीक है, तो वो जो सारी चीजें हैं वो उसको वो किस में आएंगी, वो आप लोगों के ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आएंगी। देन होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो कि वॉलंटरी कंट्रोल के अंदर होता है, आप लोगों के कंट्रोल के अंदर होता है। लाइक क्या, फॉर एग्जांपल मेरी जो मूवमेंट्स हैं, मेरा जो बोलना चालना, वो जो सारी चीजें हैं वो मेरे कंट्रोल के अंदर है। तो इसको मैं कहूंगा कि ये कौन कंट्रोल कर रहा होगा, आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है। देन हमारे पास होता है इंटेरिक नर्वस सिस्टम। ये आप लोगों का वो सिस्टम है जो कि जो जीआईटी को कंट्रोल कर रहा होता है। ये भी आप लोगों के कंट्रोल के अंदर नहीं होता, लेकिन स्पेसिफिकली जो जीआईटी के अंदर नर्वस सिस्टम होता है उसको हम इंटेरिक नर्वस सिस्टम जो है वो कह देते होते हैं। अब देखिए, आज जो हमने डिटेल्स के अंदर जाना है वो जाना है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की। तो ये वाला जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है इसको हम दो डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिवाइड कर देते होते हैं। एक को हम कह देते हैं एसएनएस मींस के सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक को हम कह देते हैं पीएनएस मींस के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए, जो होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो उस कंडीशन के अंदर एक्टिवेट होगा जब आप लोगों का फाइट और फ्लाइट रिस्पांस होता है। अब फाइट और फ्लाइट रिस्पांस का क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल आप लोगों की किसी के साथ लड़ाई हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, या आप लोग फाइट करोगे या आप लोग भाग जाओगे। तो ये होता है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस। तो जब भी आप लोगों की फाइट या फ्लाइट रिस्पांस होता है तो उस केस में आप लोगों का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होगा, और वो आप लोगों को या तो फ्लाइट में हेल्प करेगा या आप लोगों को फाइट करने के अंदर हेल्प कर रहा होता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो कर रहा होता है। इसकी आगे हम सारी डिटेल पढ़ते हैं। देन हमारे पास होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो काम है कि ये आप लोगों का जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट के अंदर इन्वॉल्व होता है। मींस कि जब आप फॉर एग्जांपल सो रहे होते हो तो उस वक्त आप लोग रेस्ट कर रहे होते हो। ठीक है, तो उस वक्त मेनली जो आप लोगों का नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। तो ये आपका वो सिस्टम है जो कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट के अंदर एक्टिवेट हुआ पड़ा होता है। तो इस तरह कर कि हमें ये पता चल गया, हमें जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम था उसको हमने क्या किया है, दो डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर डिवाइड कर दिया है। एक को हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कह रहे हैं जो कि मेरा फाइट एंड फ्लाइट रिस्पांस के अंदर हेल्प करता होता है। दूसरे को हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कह रहे हैं जो कि मुझे जब मैं रेस्ट कर रहा होता हूं तो उस वक्त मेनली जो है वो एक्टिवेट होता है। अब हम बात करते हैं कि इनका मैसेज जो है वो कहां से आ रहा होता है। तो जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता है कि कोई भी नर्वस सिस्टम हो तो जो मैसेज लेके आएगा वो आप लोगों की जो नर्व्स हैं वो मैसेज लेके आ रही होती हैं। तो इसी तरह चाहे आप लोगों का ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो, चाहे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो, मैसेज जो लेके आएगा वो आप लोगों की नर्व्स लेके आएंगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसका जो मैसेज आ रहा होता है वो ब्रेन स्टेम से ओरिजिनेट होता है। तो देखिए, ब्रेन स्टेम से एक न्यूरॉन आएगा, वो नर्व जो है वो मैसेज लेके आएगी, वो कहां पे आ जाएगी, वो जाहिर सी बात है आप लोगों की स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आ जाएगी। ठीक है, और देन उधर से आगे ये जो नर्व है वो चली जाती होती है। तो ये बेसिकली आप लोगों के जो दो न्यूरॉन्स है वो इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, एक न्यूरॉन इधर आके खत्म हो गया है, देन क्या है कि इधर आप लोगों का गैंग्लिया होता है। ठीक है, अब व्हाट इज गैंग्लिया, इस चीज का आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जो आप लोगों का क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स होता है, नर्व सेल्स होता है, उसको हम गैंग्लिया कह देते होते हैं। तो वो वाला जो न्यूरॉन जो कि गैंग्लिया से पहले होगा, देखिए इधर गैंग्लिया है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स है, इसको हम गैंग्लिया कह रहे होते हैं। तो इससे पहले वाला जो न्यूरॉन है उसको हम प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कह देते हैं। तो ये देखिए, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन आ गया। देन इसके जो बाद वाला न्यूरॉन होगा उसको हम पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कह देते हैं। तो ये देखिए, ये क्या आ गया, ये आप लोगों का पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन आ गया। हमने इसको नेम किस बेस के ऊपर दिए हैं कि
अंदर जो न्यूरॉन है वो आप लोगों का गैंग्लियन से पहले है। गैंग्लियन क्या था? दैट वाज क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स। तो अगर न्यूरॉन जो है वो गैंग्लियन से पहले है तो उसको हम प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कह रहे हैं। अगर आप लोगों का जो न्यूरॉन है वो गैंग्लियन के बाद है तो उसको हम पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन का कह रहे होते हैं। अब देखिए मैंने आप लोगों को क्या कहा कि आप लोगों का जो दूसरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मैसेज आ रहा था वो ब्रेन स्टेम से आ रहा था। अब ब्रेन स्टेम हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ के आए हैं कि ब्रेन स्टेम क्या होता है। ये आप लोगों के तीन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें मिड ब्रेन आ जाता है, पोन्स आ जाता है, उसके बाद आप लोगों का जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है वो आ जाता होता है। तो उन सबको हम ब्रेन स्टेम कह रहे होते हैं। खैर उधर से जो मैसेज है वो ओरिजिनेट हुआ और उधर से एक न्यूरॉन जो है वो मैसेज लेके आप लोगों के जो गैंग्लियन है वहां तक पहुंच गया है। देन क्या होगा, इस गैंग्लियन से आगे मैसेज जो दूसरा न्यूरॉन है जिसको हम पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कह रहे हैं ये आगे ले जाएगा और आगे आप लोगों का जो भी इफेक्ट आप लोगों को फॉर एग्जांपल आप लोगों का स्मूथ मसल्स के पास या ग्लैंड्स वगैरह के पास ये वाला जो मैसेज है वो पहुंच जाता होता है और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के वो जो सारे ऑर्गन्स हैं वो रिएक्ट कर रहे होते हैं। चलें जी, इस चीज का तो हमें पता चल गया है कि क्या सीन हो रहा है। अब देखिए आप लोगों का जो मैसेज आ रहा होता है आप लोगों को पता है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक अगर मैसेज जाना है तो उसके अंदर आप लोगों के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी ये वाला आप देखें पहले आप लोगों की कुछ और मैं बेसिक कांसेप्ट पे वर्क कर देता हूं। देखिए जहां पे आपका एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के साथ मिल रहा होता है और इन दोनों के दरमियान में ये वाली जो खाली जगह होती है इसको हम साइनेप्स कहते होते हैं। देखें ये गैंग्लियंस ये साइनेप्स कहां पे है? जहां पे आप लोगों के जो गैंग्लियंस है वहां पे है तो इसको हम गैंग्लियोनिक साइनेप्सिस कहते होते हैं। तो आप अपना एक सिंपल सा कांसेप्ट बना लें कि जो भी गैंग्लियोनिक साइनेप्सिस होती हैं इनके दरमियान में फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू अनदर न्यूरॉन जो मैसेज लेके जा रहा होता है वो आप लोगों का न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन लेके जा रहा होता है। मैं दोबारा इस पॉइंट को रिवाइज करवाना चाहूंगा। मैंने क्या कहा कि आप लोगों के जो गैंग्लियोनिक साइनेप्सिस होती हैं फॉर एग्जांपल ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें जहां पे भी आप लोगों के न्यूरॉन जो हैं वो आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, गैंग्लियन के न्यूरॉन्स जो हैं वो आपस में मिल रहे हैं तो उसको हम गैंग्लियोनिक साइनेप्सिस कह रहे होते हैं। तो गैंग्लियोनिक साइनेप्सिस के अंदर फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू अनदर न्यूरॉन जो मैसेज लेके जा रहा होता है न्यूरोट्रांसमीटर हम किसको कहते होते हैं? कोई भी आप लोगों का ऐसा मॉलिक्यूल जो कि फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू अनदर न्यूरॉन जो है वो मैसेज लेके जा रहा हो उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते होते हैं। तो इधर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एसिटाइलकोलिन होता है। तो एसिटाइलकोलिन क्या करेगा? एसिटाइलकोलिन जो है वो मैसेज आगे पहुंचा देता होता है। अब आप लोगों को पता है कि ये फॉर एग्जांपल ये ऊपर से न्यूरॉन आ रहा है, इस न्यूरॉन ने क्या किया है? इस न्यूरॉन ने जनाब एसिटाइलकोलिन को रिलीज कर दिया है। अब एसिटाइलकोलिन फॉर एग्जांपल इधर मैं न्यूरॉन बना देता हूं तो दूसरे न्यूरॉन को जब मैसेज पहुंचाएगा फॉर एग्जांपल इस न्यूरॉन को इसने मैसेज पहुंचाना है तो जाहिर सी बात है इधर एसिटाइलकोलिन के लिए रिसेप्टर्स होंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोगों के जो एसिटाइलकोलिन जिन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके लगता होता है तो उसकी दो टाइप्स होती हैं। दोबारा से इस पॉइंट को रिवाइज करवाना चाहूंगा कि एसिटाइलकोलिन जिन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके लगता होता है उन रिसेप्टर्स को हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स कहते होते हैं, ठीक है। देखिए एसिटाइलकोलिन के अंदर भी कोलिन आ रहा है तो इसी वजह से ये जिन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके लगता होता है उनको हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स कहते होते हैं। अब ये वाले जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं इनकी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। दो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? एक को हम कहते होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स, ठीक है, एक को हम कहते होते हैं मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स। तो ये हमारे पास आ गई जनाब दो टाइप्स, ठीक है। हमारे पास एसिटाइलकोलिन जिन रिसेप्टर्स के ऊपर जाके लग रहा है उनको हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स कह रहे हैं। ये जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं इनकी हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स, दूसरे होते हैं मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स। मींस के इन दोनों के ऊपर जाके क्या लगता है? आप लोगों का जो एसिटाइलकोलिन है वो लगता होता है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये वाला जो एरिया था जिसको हम कह रहे थे कि गैंग्लियोनिक साइनेप्सिस वाला जो एरिया था वहां पे एसिटाइलकोलिन कौन से रिसेप्टर्स के ऊपर जाके लगेगा? तो वहां पे एसिटाइलकोलिन जो है वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर जाके लग रहा होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि एसिटाइलकोलिन कहां पे आके लगा हुआ है? आपके जो निकोटिनिक मींस के एन रिसेप्टर्स हैं वहां पे आके लगता है और वहां से देन आगे जो मैसेज है वो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है वो आगे मैसेज लेके जा रहा होता है। तो ये सारा सीन जो है वो आप लोगों के पास हो रहा होता है और इस तरह करके मैसेज जो है वो आगे जा रहा होता है। देन फॉर एग्जांपल अब क्या है कि अब इधर आप लोगों का फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मसल आ गया जिसके पास मैसेज जो है वो आना था। तो अब क्या होगा कि इस न्यूरॉन से मैसेज जो है वो इस मसल तक जाना है। तो फ्रॉम न्यूरॉन टू मसल जो मैसेज जाएगा वो भी जाहिर सी बात है कोई न्यूरोट्रांसमीटर लेके जाएगा तो वो भी जो मैसेज है वो आप लोगों का एसिटाइलकोलिन ही लेके जा रहा होता है। लेकिन अब एसिटाइलकोलिन जो है वो मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर आके लगता होता है। मींस के इधर जो मसल्स के ऊपर रिसेप्टर है ना जिनके मसल्स के ऊपर जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं वो कौन से हैं? वो मस्कुरिनिक मींस के एम रिसेप्टर्स हैं। तो वहां पे आके आप लोगों का एसिटाइलकोलिन लगेगा और देन उसके आप लोगों के जो मसल्स हैं उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते होते हैं। तो हम दोबारा से वही कहानी जो है वो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या कहा कि हमारा जो
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये आप लोगों का रेस्ट एंड डाइजेस्ट के अंदर इन्वॉल्व होता है। इसका जो मैसेज ओरिजिनेट होगा वो ब्रेन स्टेम से होगा, मैसेज जो लेके आएगा उसको हम प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहते होते हैं, ठीक है। देन ये वाला जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है ये मैसेज दे देता है आप लोगों के सेकंड न्यूरॉन को, जिसको हम पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहते होते हैं। देन ये वाला दे रहा होता है वो थ्रू एसिटाइलकोलिन जो है वो मैसेज दे रहा होता है, और ये एसिटाइलकोलिन जो है वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर जाके लग रहा होता है। देन क्या होगा कि ये मैसेज फॉर एग्जांपल नीचे आ जाएगा, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है इस मैसेज को नीचे लेके आ जाएगा। ये वाला जो मैसेज है वो हमने आगे मसल को देना है, तो वो मसल को जो मैसेज जा रहा होता है वो भी थ्रू एसिटाइलकोलिन ही जाएगा। लेकिन अब इधर जो रिसेप्टर्स होंगे वो होते हैं मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स। तो आप देख ले न्यूरोट्रांसमीटर भी सेम है लेकिन इसके रिसेप्टर्स डिफरेंट है। लाइक इधर आप लोगों के जो गैंग्लियोनिक साइनेप्सिस है वहां पे इसका जो दूसरा रिसेप्टर है वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, जबकि मसल्स के ऊपर इसके जो रिसेप्टर्स हैं उनको हम मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स जो हैं वो कह रहे होते हैं। अब आप लोगों के ये वाले जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स है ना, इनकी आगे डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक 5 सब टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल इधर हम पढ़ ही लेते हैं कि हमारे पास ये जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स होते हैं इसकी 2 टाइप्स होते हैं, एक को हम निकोटिनिक रिसेप्टर्स कह रहे हैं, एक को हम मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स जो हैं वो कह रहे होते हैं। अब देखिए ये जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स की भी आगे 2 टाइप्स होती हैं, एक को हम एनएन एक को हम एनएम कह रहे होते हैं। एनएन हम उन रिसेप्टर्स को कहेंगे जो कि आप लोगों का वो जो गैंग्लिया ना वहां पे प्रेजेंट होंगे या एड्रेनल मेडुला के अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आप देखें ना तो ये वाली अगर आप लोग डायग्राम देखें तो इधर वाले जो रिसेप्टर्स है ना निकोटिनिक, उसको वो एन एन रिसेप्टर्स कह रहा है, ठीक है। मींस कि आप लोगों के वो वाले रिसेप्टर्स हैं जो कि गैंग्लिया के अंदर प्रेजेंट है, तो वो रिसेप्टर्स वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो कि गैंग्लिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम एन एन रिसेप्टर्स कहते होते हैं। जबकि आप लोगों के वो रिसेप्टर्स जो कि मस्कुलर मसल्स वाले जंक्शन के ऊपर प्रेजेंट होंगे, फॉर एग्जांपल ये आप देख रहे हैं कि ये एसिटाइलकोलिन है और ये जाके मसल के ऊपर लग रहा है, और मैसेज जो दे रहा है वो कौन से रिसेप्टर के ऊपर लग के मैसेज दे रहा होता है, वो आप लोगों के एन एम रिसेप्टर्स के ऊपर मैसेज लग के जो है वो दे रहा होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के एनएम रिसेप्टर्स कहां पे होंगे, या ये जहां पे आप लोगों का न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, मींस के जहां पे आप लोगों की जो नर्व है वो जुड़ रही होती है मसल के साथ और उसको मैसेज जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है, वहां पे जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं उनको हम एनएम रिसेप्टर्स कहते होते हैं। आज मैं चीजों को बार बार रिवाइज करवाऊंगा बिकॉज ये थोड़ी सी जो है वो कंफ्यूजिंग है। मैं दोबारा से इसी पॉइंट को रिवाइज करवाना चाहूंगा कि हमारे पास जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स थे इनको हम 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं, एक को हम एनएन रिसेप्टर्स कहते हैं, दूसरे को हम एनएम रिसेप्टर्स कहते होते हैं। देखिए एनएन रिसेप्टर्स जो होंगे वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स होंगे जो कि सिंपैथेटिक गैंग्लिया ये वाले जो ऑटोनोमिक गैंग्लिया ना वहां पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लगेगा इनके ऊपर एसिटाइलकोलिन ही, जबकि एनएम रिसेप्टर्स वो वाले होंगे जो कि आप लोगों के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर प्रेजेंट होंगे, तो इनको हम एनएम रिसेप्टर्स कह रहे हैं। ये दोनों जो रिसेप्टर्स हैं ये आप लोगों के एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स हैं, इनके ऊपर आके एसिटाइलकोलिन जो है वो लगता होता है। अब ये आगे मैसेज कैसे देते हैं, जब भी आप लोगों का फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये आपका आ गया जनाब न्यूरॉन आ गया, इसने क्या किया, इसने इधर रिलीज कर दिया एसिटाइलकोलिन, ठीक है। ये वाला जो एसिटाइलकोलिन है फॉर एग्जांपल इधर रिसेप्टर था, ये वाला इधर रिसेप्टर था, इसको मैं कहता हूं कि आप लोगों का एनएम रिसेप्टर है, मींस कि ये नीचे मसल है और मसल के ऊपर जो रिसेप्टर है उसको मैं एनएम रिसेप्टर कह रहा हूं, ठीक है। तो इसके ऊपर आके लग जाएगा एसिटाइलकोलिन। जब इसके ऊपर इस तरह करके आके एसिटाइलकोलिन लगेगा तो ये वाला जो मसल है इसको मैसेज मिलेगा। इसको मैसेज कैसे मिलता होता है, बेसिकली इधर जो आप लोगों के चैनल्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। कौन कौन से चैनल्स ओपन हो जाते हैं, इधर आप लोगों के जो सोडियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से सोडियम जो है वो अंदर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के जो पोटेशियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे, जिसकी वजह से पोटेशियम जो है वो बाहर जाना स्टार्ट हो जाता होता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आप लोगों का जो मसल का सेल है उसके अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, जबकि बाहर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव क्यों हो रहा है, बिकॉज आप लोग देख रहे हैं ना कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो आप लोगों के मसल के सेल के अंदर आ रहा है, ठीक है। और बाहर क्या हो जाएगा, नेगेटिविटी हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहते होते हैं, इसको हम एक्शन पोटेंशियल कहते होते हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों का ये वाला जो मसल है इसको मैसेज पहुंच चुका है, अब ये वाला जो मसल है उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता होता है। तो वही वो कहता है कि आपका एसिटाइलकोलिन जब निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर जाके लगता है तो आप लोगों के जो चैनल्स हैं, आप लोगों का पोटेशियम जो है वो बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा, आपका जो सोडियम है वो अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी कैल्शियम भी आप लोगों का अंदर आ रहा होता है, जिसकी वजह से आगे आप लोगों का जो मैसेज है जो कि न्यूरॉन से मैसेज आया था वो कहां तक पहुंच जाएगा, वो आगे आप लोगों का जो मसल है या अगला न्यूरॉन है वहां तक पहुंच जाता होता है। तो इस तरह करके मैसेज पहुंच रहा होता है, इसमें आप लोगों का पोटेशियम और सोडियम जो है वो इन्वॉल्व होता है। तो इस तरह करके जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं वो काम कर रहे होते हैं। देन हमारे पास जो अगली सब टाइप थी वो होते हैं मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स, ठीक है। मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर भी आके एसिटाइलकोलिन ही लगता होता है, लेकिन इनका जो आगे मैसेज आ रहा होता है ना, फॉर एग्जांपल ये आप लोगों का न्यूरॉन आ गया, इसने क्या किया, इसने जनाब एसिटाइलकोलिन को रिलीज किया। अब इधर आ गया एसिटाइलकोलिन के फॉर एग्जांपल रिसेप्टर्स आ गए, और ये वाले जो रिसेप्टर्स हैं वो हैं मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स। तो इनके ऊपर आप लोगों का जो एसिटाइलकोलिन है वो आके लग जाता होता है। तो देखिए जब आप लोगों का एसिटाइल फॉर एग्जांपल इधर मैं एक सेल बना देता हूं, और इसको ये आप लोगों का वो सेल है जहां पे निकोटिनिक
निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं, एनएम रिसेप्टर्स हैं, और यहाँ पे भी आके वही एसिटाइलकोलिन जो है वो लग रहा है। तो देखिए जब एसिटाइलकोलिन आप लोगों के निकोटिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर आके लगता था तो आपका जो सोडियम है वो अंदर आना शुरू हो जाता था, पोटेशियम जो है वो बाहर जाना शुरू हो जाता था, जिसकी वजह से अंदर जो है वो पॉजिटिविटी हो जाती थी और बाहर जो है वो नेगेटिविटी हो जाती होती थी, जिसकी वजह से आप लोगों का जो मैसेज है फ्रॉम वन न्यूरॉन, ये ऊपर से जो न्यूरॉन मैसेज लेके आया था वो अगले न्यूरॉन या मसल तक पहुंच चुका है, इस तरह करके मैसेज जो है वो जा रहा होता था। जबकि आप लोगों का जो मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स हैं उस केस में क्या होगा, आपका ये वाला जो एसिटाइलकोलिन आएगा ये आके मस्कुरिनिक रिसेप्टर के ऊपर आके लगेगा, तो उस केस में आप लोगों के ये जो चैनल्स हैं वो नहीं ओपन हो रहे होंगे, बल्कि आप लोगों के पास इधर स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स होती हैं, उनको हम जी प्रोटीन्स जो हैं वो कहते होते हैं। और देन ये वाली जो जी प्रोटीन्स हैं ये आगे आगे जो बंदे भेजती होती हैं जिनको हम सेकंड मैसेंजर कहते होते हैं, ठीक है। और देन ये वाले जो सेकंड मैसेंजर हैं ये मैसेज लेके आप लोगों के सेल के अंदर चले जाते होते हैं, और इस तरह करके वो मैसेज जो कि बाहर से आया था वो आप लोगों के सेल के अंदर जो है वो पहुंच चुका है, ठीक है। तो वही वो कहता है कि मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर जब आके एसिटाइलकोलिन लगता है तो आप लोगों की जो जी प्रोटीन्स हैं वो क्या करती हैं, वो आप लोगों का सेकंड मैसेंजर को आगे भेजती होती हैं, जिससे मैसेज जो है वो आगे चला जाता आता है। इट मींस कि जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं उनमें जो मैसेज आ रहा है वो सोडियम और पोटेशियम की वजह से जा रहा है, जबकि जो मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स हैं उनमें जो मैसेज आ रहा है वो आप लोगों का सेकंड मैसेंजर के थ्रू जो है वो मैसेज जा रहा होता है। बाकी ये जो मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स हैं इनकी भी आगे 5 सब टाइप्स होती हैं और ये डिफरेंट ऑर्गन में डिफरेंट जगह के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर इसमें मैं आप लोगों को सिंपल बता दूं तो हार्ट के अंदर मेनली जो इसकी सब टाइप होती है वो M2 होती है, ठीक है। मस्कुलिनी के 5 सब टाइप्स होती है ना, तो मेनली जो हार्ट के अंदर होगी वो आप लोगों के इसके M2 होते हैं, जबकि बाकी ये वाली जो लोकेशंस है ना इनके ऊपर जो मोस्टली आप लोगों के मस्कुलिनी की सब टाइप होती है वो M3 होती है, ठीक है। तो इस तरह करके आप लोगों का ये वाला जो सारा काम है वो हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल अब अपनी डायग्राम की तरफ आए तो हमने अभी तक जो बात की है वो बात की है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की, कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसका मैसेज किस तरह करके जनाब आ रहा होता है और आगे जो है वो जा रहा होता है और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का जो सारा एक्शन है वो हो रहा होता है। अब हम जो बात करना चाहेंगे वो आप लोगों का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसकी बात करना चाहेंगे। तो देखिए जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसका भी मैसेज इस तरह, ये देखिए आप लोगों का देखिए जो था ना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसका मैसेज आया था ब्रेन स्टेम से, जबकि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसका मैसेज आता होता है आप लोगों के स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है। अगर मैं मोर स्पेसिफिकली कहूं तो स्पाइनल कॉर्ड का जो लेवल होता है ना T1 वर्टिब्रा से लेके L3 वर्टिब्रा, ठीक है। तो इसके दरमियान में मेनली इसका जो मैसेज है वो आ रहा होता है, इधर से जो नर्व्स हैं वो निकल रही होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ये आप लोगों की स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड से इस तरह करके जो न्यूरॉन्स हैं वो निकल रहे हैं और आगे जो मैसेज है वो जा रहा होता है। तो इधर भी बिल्कुल सेम सीन ही होगा, इधर भी बिल्कुल सेम सीन क्या होगा कि आपका जो न्यूरॉन इधर मैसेज लेके आ रहा होगा उसको आप प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहोगे, देन इस गैंग्लियन से ये जो कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स हैं यहाँ से आगे जो मैसेज लेके जा रहा होता है उसको आप पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन जो है वो कहते होते हो। अब इधर भी बिल्कुल सेम सीन है कि इधर भी आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो एसिटाइलकोलिन ही होता है, और एसिटाइलकोलिन इधर भी सेम जो आप लोगों के दूसरा रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम एन रिसेप्टर्स कहते होते हैं वहां पे आके लगेगा, और देन यहाँ से जो मैसेज है वो आप लोगों का सेकंड न्यूरॉन जिसको हम पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कह रहे हैं वो आगे आप लोगों की जो इफेक्टर साइट लाइक स्वेट ग्लैंड है तो वहां तक मैसेज पहुंच जाएगा, या फॉर एग्जांपल आप लोगों का जो भी ऑर्गन है वहां पर मैसेज जो है वो पहुंच जाता होता है। तो इस तरह करके आप लोगों का ये वाला जो सारा काम है वो हो रहा होता है। अब देखिए हमने क्या कहा था कि आप लोगों की स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज आया, एसिटाइलकोलिन ने ये मैसेज निकोटिनिक रिसेप्टर्स को दिया, देन इधर से जो सेकंड न्यूरॉन था जिसको हम पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कह रहे थे वो आगे जो आप लोगों की इफेक्टर साइट है वहां पे मैसेज लेके जा चुका है। लेकिन इधर मसला एक और आता है, इधर मसला क्या आता है कि आप लोगों का इधर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना मेनली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर मेनली जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर होगा जो कि इफेक्टर साइट के ऊपर होगा। देखिए ये वाली जो साइट है ना इसको हम इफेक्टर साइट कह रहे हैं, मींस कि जहां पे आप लोगों को इफेक्ट जो है वो मिलेगा। तो आपने याद रखना है कि आप लोगों का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर मेनली जो इफेक्टर साइट के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर होता है दैट इज नोर एपिनेफ्रिन NE, ठीक है। नोर एपिनेफ्रिन या इसका दूसरा नाम होता है नोर एड्रीनालिन, ठीक हो गया। तो आप लोगों का इधर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो देखिए NE है, मींस के नोर एपिनेफ्रिन है। तो ये नोर एपिनेफ्रिन आगे जाके आप लोगों की जो अपने रिसेप्टर्स हैं उसके ऊपर जाके लगता होता है और इसकी वजह से इसका इफेक्ट जो है वो आप लोगों को मिलता होता है। इट मींस हमारा क्या कंसेप्ट बन गया कि आप लोगों का चाहे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हो चाहे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हो, दोनों के अंदर ऊपर से जो मैसेज आ रहा होता है वो सेम तरह से मैसेज आ रहा होता है, सेम न्यूरोट्रांसमीटर होता है, सेम रिसेप्टर्स होते हैं। ये आप देख सकते हैं दोनों में जो आ रहा है मतलब सेम न्यूरोट्रांसमीटर है, सेम आप लोगों के रिसेप्टर्स हैं। लेकिन आगे जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन आगे मैसेज लेके जा रहा है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मींस के वो आगे मैसेज लेके आता है तो इफेक्टर साइड के ऊपर जो मैसेज आ रहा होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मींस के इधर जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो नोर एपिनेफ्रिन होगा। जबकि हमने देखा था कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना इफेक्टर साइड के ऊपर वो एसिटाइलकोलिन होता है, जबकि जो सिंपैथेटिक
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसके अंदर मेनली जो आप लोगों का न्यूरोट्रांसमीटर होगा इफेक्टर साइट के ऊपर, दैट इज नोरेपिनेफ्रिन। और देन देखिए नोरेपिनेफ्रिन के अपने रिसेप्टर्स होते हैं। देखिए नोरेपिनेफ्रिन का जो दूसरा नाम मैंने आप लोगों को बताया है दैट इज नोर एड्रीनालीन। ठीक हो गया। तो इसी वजह से ये जो एड्रीनालीन का वर्ड है ना, इसी वजह से इसके जो रिसेप्टर्स जिनके ऊपर ये जाके लग रहा होता है उसको हम एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स कहते होते हैं। ठीक है। हमने क्या कहा, जिस तरह एसिटाइल कोलिन था तो कोलिन के नेम से ही हमने इसके उसके जो रिसेप्टर्स थे उनको हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स कह रहे थे। तो इसी तरह आप लोगों का जो नोरेपिनेफ्रिन है वो जिसको हम नोरेड्रेनालिन कहते होते हैं, तो इसके भी नेम से ही हमने इसके रिसेप्टर्स का नेम निकाल लिया। तो इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको हम एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स जो हैं वो कहते होते हैं। अब ये वाले जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं इसमें कौन कौन से रिसेप्टर्स आ जाते हैं, इसमें आप लोगों की दो सब टाइप्स होती हैं। जिस तरह एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स थे ना, ठीक है, उसमें निकोटिनिक रिसेप्टर था, उसके अंदर मस्कुलिनिक रिसेप्टर था। तो इसी तरह आप लोगों की जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं इसकी भी दो टाइप्स होती हैं। एक को हम अल्फा रिसेप्टर्स कहते होते हैं, दूसरे को हम बीटा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स कहते होते हैं। देन ये जो अल्फा होगा इसकी भी आगे दो सब टाइप्स होंगी, जिस तरह निकोटिनिक की आगे दो सब टाइप्स थी, एक को हम अल्फा 1 कह रहे होते हैं, दूसरे को हम अल्फा 2 कह रहे होते हैं। इसी तरह आप लोगों के जो बीटा है इनकी भी आगे सब टाइप्स होंगे, जिस तरह मस्कुलिनिक की 5 सब टाइप्स थी, आप लोगों के जो बीटा होते हैं इनकी 3 सब टाइप्स होते हैं, जिन एक को बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। ठीक है। तो इस तरह करके आप लोगों के सारे रिसेप्टर्स होते हैं। खैर क्या हुआ कि आप लोगों का ये वाला जो नोरेपिनेफ्रिन है जिसको हम नोरेड्रेनालिन कह रहे हैं वो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर जाके लगेगा और उसका इफेक्ट जो है वो आप लोगों को मिल रहा होता है इन केस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर मेनली हमारे पास जो इफेक्टर साइड के ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एसिटाइलकोलिन होता है और इधर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। देखिए ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि मेन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर था वो था नोरेपिनेफ्रिन, लेकिन इसके अंदर जो है वो एक्सेप्शंस हैं। इसके अंदर आप लोगों की दो एक्सेप्शंस हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मेनली जो मैंने न्यूरोट्रांसमीटर बताया इफेक्टर साइड के ऊपर दैट इज नोरेपिनेफ्रिन, लेकिन मैंने कहा कि इसके अंदर दो एक्सेप्शंस हैं। दो एक्सेप्शंस कहां कहां पे हैं, एक आप लोगों का स्वेट ग्लैंड्स की तरफ और दूसरा आप लोगों का जो एड्रीनल मेड्यूला होता है वहां पे। अगर फॉर एग्जांपल आप देखें ना, पहले मैं आप लोगों को नॉर्मल चीज दिखाना चाहता हूं। देखिए ऊपर से आप लोगों का प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन आया, उसने एसिटाइलकोलिन के थ्रू मैसेज दिया, वो निकोटिनिक रिसेप्टर के ऊपर आके लगा। यहां से आप लोगों का जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो स्टार्ट हुआ, इसने जाके नोरेपिनेफ्रिन रिलीज किया, नोरेपिनेफ्रिन आगे जाके अपने जो रिसेप्टर्स हैं एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स वहां पे जाके लग रहा होता है। तो इस तरह करके नॉर्मली जो है वो ये सारा काम हो रहा होता है। अब क्या होता है कि आप लोगों की दो साइड्स, एक स्वेट ग्लैंड्स, तो स्वेट ग्लैंड्स की तरफ आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मैसेज जा रहा होता है, उधर जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो एसिटाइलकोलिन ही होता है। ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मोस्टली जो मैसेज न्यूरोट्रांसमीटर लेके जा रहा था वो नोरेपिनेफ्रिन होता है, लेकिन स्वेट ग्लैंड्स के अंदर एक्सेप्शन है। स्वेट ग्लैंड्स के अंदर आप लोगों का जो न्यूरोट्रांसमीटर मैसेज लेके जा रहा होता है वो एसिटाइलकोलिन होता है और उधर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो आप लोगों के M3 रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है। तो ये आप लोगों को एक्सेप्शन का मस्ट पता होना चाहिए कि हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसका जो मैसेज आ रहा है स्वेट ग्लैंड्स की तरफ वो आपका एसिटाइलकोलिन जो है वो लेके जा रहा होता है और वो जिस रिसेप्टर के ऊपर जाके लग रहा होता है उसको हम M3 रिसेप्टर कहते होते हैं। देन हमारे पास एक और एक्सेप्शन आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आप लोगों का ये वाला जो मैसेज आ रहा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का टुवर्ड्स एड्रीनल मेड्यूला जो मैसेज आ रहा होता है, ठीक है, इसमें आप लोगों का सिंगल न्यूरॉन इन्वॉल्व होता है। ये आप देख रहे हैं डायरेक्ट जो है मैसेज कहां पे जा रहा है वो आप लोगों का एड्रीनल ग्लैंड की तरफ। अगर मैं मोर स्पेसिफिकली कहूं तो एड्रीनल ग्लैंड का जो अंदर वाली साइड होती है उसका इनर साइड जो होती है उसका हम एड्रीनल मेड्यूला कहते होते हैं। ठीक है। तो एड्रीनल मेड्यूला की तरफ जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मैसेज आ रहा होता है वो थ्रू एसिटाइलकोलिन जो है वो जा रहा होता है। एसिटाइलकोलिन एड्रीनल मेड्यूला को मैसेज देता है और आप लोगों का जो एड्रीनल ग्लैंड है वो आगे से रिलीज कर देता होता है ब्लड के अंदर नोरेपिनेफ्रिन को और एपिनेफ्रिन को, और मेनली अबाउट 80% जो रिलीज कर रहा होता है ना एड्रीनल मेड्यूला वो एपिनेफ्रिन को रिलीज कर रहा होता है और बाकी जो 20% है वो आप लोगों का नोरेपिनेफ्रिन को रिलीज कर रहा होता है। देन ये जाहिर सी बात है अपने जो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर जाके लगेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के जो इफेक्ट्स हैं वो मिल रहे होते हैं, जिनके इफेक्ट्स की बात अभी हमने इन डिटेल बात करनी है। ठीक है। तो आपका सिंपल कंसेप्ट बन गया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मेनली जो न्यूरोट्रांसमीटर था वो नोरेपिनेफ्रिन था, लेकिन इसमें दो एक्सेप्शंस थी। एक इन केस ऑफ आप लोगों का क्या कहते हैं ये स्वेट ग्लैंड्स और एक इन केस ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स, उधर जो मैसेज है वो आप लोगों का एसिटाइलकोलिन जो है वो दे रहा होता है। देन इसी तरह अगर हम मजीद बात करें तो आपका ये वाला जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसका और एक छोटा सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसको हम डोपामीन कहते होते हैं। तो ये देखिए आप लोगों का एक और जो न्यूरोट्रांसमीटर आ गया वो डोपामीन आ जाता होता है। ठीक है। तो ये माइनर न्यूरोट्रांसमीटर है। मेजर आप लोगों का जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना इसका हमारे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का वो यही नोरेपिनेफ्रिन ही होता है, लेकिन इसका जो माइनर न्यूरोट्रांसमीटर है वो डोपामीन होता है। तो ये जो डोपामीन है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का माइनर न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि मेनली जो किडनीज के अंदर इसका काम
होता है, ठीक है। ये वाला जो डोपामीन है ना, इसका मेनली जो इफेक्ट होगा ये आप लोगों की किडनीज के वेस्कुलेचर के ऊपर या अपने D1 रिसेप्टर्स के ऊपर जाके लगेगा और मेनली किडनीज को जो है वो अफेक्ट कर रहा होता है। किडनीज को कैसे अफेक्ट कर रहा होता है इसकी डिटेल में आगे पढ़ाता हूँ। या अगर फॉर एग्जांपल अभी आप लोग सुनना चाहते हैं तो ये बेसिकली आप लोगों की किडनीज की तरफ ब्लड फ्लो को जो है वो इंक्रीज करवा रहा होता है। ये आप लोगों की बेसिकली जो है वेजोडाइलेशन जो है वो कर रहा होता है। जब भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, आपके पास जनाब डोपामीन रिलीज होगा। वो वाला जो डोपामीन है वो क्या करेगा, वो D1 रिसेप्टर्स के ऊपर जाके लगेगा किडनीज के, और जिसकी वजह से आप लोगों की जो किडनीज की तरफ ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज करवा देता होता है। लेकिन ये आपने याद रखना है, ये चीज हमने हमारा जो रीनल वाला सेक्शन है ना वहां पे भी पढ़ी थी, ठीक है, कि आपका जो डोपामीन होता है ना वो लो डोज के अंदर ये काम कर रहा होता है, ठीक है। मैं दोबारा से इस पॉइंट को रिवाइज करवाना चाहूंगा कि आपका डोपामीन जो है वो लो डोज के अंदर जब किडनीज के ऊपर काम करता होता है तो वो वेजोडाइलेशन करवा देता होता है और किडनीज की तरफ ब्लड फ्लो जो है उसको इंक्रीज करवा देता होता है। लेकिन अगर डोपामीन की हाई डोज होगी, अगर डोपामीन जो है वो बहुत ज्यादा होगा तो उस केस में आप उसको आप लोगों को ये किडनीज वाला ये इफेक्ट नहीं मिल रहा होता है। उस केस में आप लोगों का जो डोपामीन है वो आप लोगों का हार्ट रेट को इंक्रीज करवा देता होता है। उस केस में वो आप लोगों की वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन जो है वो करवा रहा होता है, ठीक है। अब देखिए आप लोगों के पास एक कंडीशन होती है शोक, ठीक है। शोक के अंदर क्या होता है कि उस बंदे का जो बीपी है वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाता होता है। शोक क्या है कि बंदे का सडन सीवियर ड्रॉप इन बीपी, जिसकी वजह से बंदे के जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर ब्लड ना मिल रहा हो तो उसको हम शोक कहते होते हैं। तो जो शोक की कंडीशन होती है उस केस में बंदे का बीपी जो है वो बहुत कम होता है और आप लोग चाह रहे होते हो कि बंदे का बीपी जो है वो इंक्रीज हो, ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो, तो उस केस में आप लोग उस बंदे को डोपामीन दे देते हो हाई डोज के अंदर। जब आप उस बंदे को डोपामीन हाई डोज के अंदर देते हो तो आपका जो डोपामीन है वो एक तो आप लोगों के हार्ट के ऊपर जाके एक्ट करता है और हार्ट रेट को इंक्रीज करवा देता है, दूसरा आप लोगों की वेसल्स के ऊपर जाके एक्ट करता होता है और आप लोगों की जो वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देता होता है। अब आप लोगों को क्या इस चीज का फायदा होगा, जब हार्ट रेट ज्यादा होगा, ठीक है, आपका हार्ट तेजी से पंप करेगा, आप लोगों की जो वेसल्स हैं ब्लड वेसल्स वहां पे ब्लड जो है वो ज्यादा आएगा, ऊपर से आप लोगों की वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट भी की होंगी तो इनके अंदर जो प्रेशर है वो बढ़ जाता होता है। ये आप ऐसे ही समझ लें कि जैसे आपकी मोटर जो है वो तेज तेज काम करना स्टार्ट हो गई है और पाइप जो है वो तंग हो गया, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाता होता है। तो ये डोपामीन के बारे में आपने ये कंसेप्ट बना लेना है कि अगर डोपामीन लो डोज के अंदर होगा तो वो किडनीज की तरफ ब्लड फ्लो को इंक्रीज करवाता है, लेकिन अगर डोपामीन हाई डोज के अंदर होगा तो उस केस में वो किडनीज को अफेक्ट नहीं करता, बल्कि वो आप लोगों का बीपी को अफेक्ट कर रहा होता है, वो आप लोगों का जो ब्लड प्रेशर है उसको बढ़ा रहा होता है। वो कैसे बढ़ा रहा होता है, एक तो वो हार्ट रेट को बढ़ा रहा होता है, दूसरा आप लोगों की वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा रहा होता है। तो इसी वजह से हम इसको शॉक वाली जो कंडीशन होती है उसके अंदर हम इसको यूज कर रहे होते हैं। इट मींस कि चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, लेकिन अगर हम सिंपल बात करें तो हमारे पास जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसका जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है इफेक्टर साइड के ऊपर वो नोरेपिनेफ्रिन होता है, लेकिन थोड़ी बहुत मिकदार में आप लोगों का डोपामीन भी होता है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का कभी कभी जो है वो आप लोगों का एसिटाइलकोलिन भी होता है, ठीक है। एसिटाइलकोलिन मेनली कहां पे होगा, वो आप लोगों का स्वेट ग्लैंड के ऊपर होगा और एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर होगा, और आप लोगों का जो डोपामीन है वो मेनली आप लोगों की जो किडनीज है उसको अफेक्ट कर रहा होता है। बाकी सारी जगहों पे आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो नोरेपिनेफ्रिन ही होता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मैसेज भी नीचे भेज दिया नीचे वाले ऑर्गन्स तक, उसके बाद हमने जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का मैसेज है वो भी हमने नीचे वाले ऑर्गन्स तक भेज दिया। देन हम कुछ मजीद बात करना चाहेंगे। देखिए उधर आपने इधर अगर आप लोगों ने एक चीज नोट की हो ना तो आपका जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसका जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो काफी लंबा है, ये आप देख सकते हैं काफी लंबा है, जबकि इसका जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो छोटू सा होता है, ये आप देख सकते हैं कि ये छोटू सा है। जबकि अगर आपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एक चीज नोट की हो तो इसका जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो छोटा सा है, जबकि इसका जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो काफी लंबा होता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इसके दरमियान में जो है वो डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बंदा बनाऊं ना तो ये जनाब आपका बंदा आ गया और ये उसकी रीढ़ की हड्डी आ गई जिसके अंदर आप लोगों की स्पाइनल कॉर्ड जो है वो होती है। तो बेसिकली आप लोगों का जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना इसकी जो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होती हैं वो इधर स्पाइनल कॉर्ड के करीब होती हैं, तो इसी वजह से इसका जो न्यूरॉन है वो इतना छोटा सा होगा और देन इधर से एक न्यूरॉन निकलेगा और वो जाके आगे आप लोगों के जो मसल्स हैं उसको सप्लाई कर देगा। तो इस वजह से इसका ये वाला जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन होता है मींस के गैंग्लियन से पहले वाला जो न्यूरॉन होता है वो छोटा होता है, जबकि इसका जो दूसरा न्यूरॉन होता है वो लंबा होता है, ठीक है। तो इस तरह करके आप देख सकते हैं कि ये स्पाइनल कॉर्ड से निकलते ही न्यूरॉन जो है वो गैंग्लिया के अंदर चला गया और देन उधर से जो मैसेज है वो आप लोगों का जो सेकंड न्यूरॉन जिसको पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन कहते होते हैं वो आप देख सकते हैं कि वो लंबा सा है और वो आगे आप लोगों के जो इफेक्टर साइट्स हैं लाइक जो भी इफेक्टर साइट्स हैं वहां पे मैसेज लेके जा रहा होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसका प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन लंबा होगा जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन छोटा होगा, जबकि हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसका प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन छोटा होता है जबकि जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है वो लंबा होता है।